बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में यानी आज के इस सेगमेंट में हम लोग न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे जो नॉर्मली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके आइडिया के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे न्यूमेरिकल्स काम होते हैं। पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन न्यूमेरिकल्स की कोई अहमियत नहीं है। देखिए, इस तरह के न्यूमेरिकल में हम करेंगे क्या, आपको एक डायग्राम दे देंगे, फिगर दे देंगे। इस डायग्राम में एक बॉडी वर्टिकल मूव कर रहा है और दूसरा इनक्लाइन, और हम आपसे दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। नंबर एक, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और बॉडीज का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। और नंबर टू, टेंशन कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। बुक का क्वेश्चन नंबर 17, इसमें फिगर गिवन होता है। बुक आप देखेंगे तो फिगर इसमें ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, यानी फिगर देने के बाद हम आपसे इसमें दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। हम कहेंगे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दीजिए और टेंशन निकाल दीजिए इन गिवन फिगर। क्लियर? तो अगर फिगर गिवन हो, आपको ए और टी निकालना हो, तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे, आज हम इसे सीखेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि जो दो बॉडी गिवन है, 1 2, बॉडी की मोशंस की डायरेक्शंस क्या है, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सबसे पहले आपको ये मालूम करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसका आसान स्वरूप है, आप इन दोनों बॉडी के लिए वो फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा जो बॉडी के मोशन में अपना रोल प्ले कर रहा हो। इन दोनों बॉडी के लिए वो फोर्स कैलकुलेट कीजिएगा जो बॉडी के मोशन में अपना रोल प्ले करता हो। अब इसके लिए एक इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, अगर बॉडी वर्टिकल मोशन में है, तो बॉडी का होल वेट बॉडी के मोशन में रोल प्ले करता है। और अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है, तो बॉडी के वेट का वाई कंपोनेंट उस बॉडी के मोशन में अपना रोल प्ले करता है। और अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में है, तो बॉडी के वेट का 0% मोशन में रोल प्ले करेगा, यानी बॉडी के वेट का बॉडी के मोशन में कोई रोल नहीं होगा। राइट? तो देखिएगा ये काम कैसे करेंगे। यहां पर दो बॉडी है, सबसे पहले नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दीजिए M1, इसे नाम दे दिया M2। इसका वेट गिवन है, इसे कहिए W1, इसे कहिए W2। स्टूडेंट सबसे पहले काम ये कीजिएगा कि जब वेट दिया हुआ हो तो मास कैलकुलेट कर लिया करो, मास की जरूरत पड़ नहीं है। कैसे निकालोगे, वेट को 9.8 से डिवाइड करो, मास आ जाएगा। इसको 9.8 से डिवाइड किया तो ये आया 10 kg, इसे कहोगे M1। इसे 9.8 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा 15 kg। क्लियर? अगर बॉडी वर्टिकल मोशन में तो डाउनवर्ड फोर्स बॉडी का वेट होता है, यानी W1। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी, टेंशन। बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होगी, वेट का y कंपोनेंट। ये M2 है तो इसे W2y बोलोगे। और अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्स होगी, टेंशन की। इस सिचुएशन में दोनों बॉडी के लिए वो फोर्स कैलकुलेट करोगे जो बॉडी के मोशन में अपना रोल प्ले कर रहा है।
और वो फोर्स कौन सी होती है? डाउनवर्ड वाली। तो फॉर M1 देखिएगा, फॉर M1 डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है? W1। W1 गिवन है, कितना गिवन है? 98 न्यूटन। M2 के लिए डाउनवर्ड फोर्स निकालिए, फॉर M2 W2y ये हो जाएगा W2 साइन थीटा। ये थीटा भी गिवन है, ये थीटा आपके पास 30 डिग्री है। ये थीटा कितना है? 30 डिग्री है। ये फिगर में गिवन है। तो W2 कितना है? 147 साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। ये कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, W2y आएगा साइन 30.5, तो ये हो गया 73.5 kg। यानी आपने दोनों बॉडी के लिए डाउनवर्ड फोर्स कैलकुलेट कर ली, इसके लिए W1, इसके लिए W2y। इन दोनों में जो वैल्यू ज्यादा होगी वो बॉडी डाउनवर्ड आएगा, और जिस बॉडी के लिए डाउनवर्ड फोर्स कम होगी वो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखिएगा, M1 के लिए डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? 98। M2 के लिए डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? 73.5। ये ज्यादा है, ये कम, तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड, ये मूव करेगा अपवर्ड। यानी ये मूव करेगा डाउनवर्ड और ये मूव करेगा अपवर्ड। ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप? इन दोनों बॉडी के लिए एक इक्वेशन डिटरमाइन कर लीजिएगा। इन दोनों बॉडी के लिए एक इक्वेशन डिटरमाइन करनी है। देखिएगा, मैंने लिखा इक्वेशन फॉर M1। ये बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा, अपवर्ड वाली फोर्स कम। इस तरह के पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए हैं। W1 ज्यादा है, किससे? T से। कितना ज्यादा है? F सपोज कर लेते हैं, ये M1 है तो ये F1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन क्या बनेगा? W1 माइनस T इक्वल टू F1। W1 माइनस T, F1 की जगह लिख सकते हो M1A। अब वैल्यू पुट कीजिएगा। W1 कितना है? 98। T नहीं मालूम, M1 कितना है? 10। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा। फिर इक्वेशन फॉर N2 ये बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा, नीचे वाली फोर्स कम। T ग्रेटर देन होगा किससे? W2y से। तो आपने कहा T इज ग्रेटर देन W2y, कितना नहीं मालूम, सपोज कर लोगे बाय F। M2 है तो ये हो जाएगा F2। इक्वेशन बना लीजिए, क्या हो जाएगा? T माइनस W2y इज इक्वल टू F2। T माइनस W2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M2A। अब वैल्यू पुट कीजिए। W2y ये कैलकुलेट हुआ है 73.5। M2 गिवन है, कितना है? 15। दिस इज A, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब स्टूडेंट, इससे आगे वर्किंग आप लोगों को करनी है। आप लोग क्या करोगे? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिएगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो A मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? A। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करोगे, ऐड करोगे तो A मिलेगा।
अच्छा, ऐड करने के अलावा एक और ऑप्शन भी है, यहां से टी की वैल्यू निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट करो या यहां से टी की वैल्यू निकालकर यहां सब्स्टिट्यूट करो, तब भी ए निकल आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तब भी ए निकलेगा। तो ये काम आप लोगों को खुद करना है और ए कैलकुलेट करना है। जब ए की वैल्यू आ जाए तो ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा या 2 में पुट कीजिएगा, तो यहां से क्या निकल आएगा, टी निकल आएगा, इसका यूनिट टेंशन। और ए और टी दोनों का आंसर बुक का बिल्कुल करेक्ट है, तो कैलकुलेशन करने के बाद बुक से इसका आंसर मैच कीजिएगा। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, यानी फिगर चेंज होगा, काम यही है। अब फिगर आपके पास ये है, जरा देखिएगा, और ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है। इधर देखिएगा, सिचुएशन ये है, पुली यहां पर है, अब दोनों बॉडी इंक्लाइंड पर है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। गिवन क्या है, गिवन में ये 490 न्यूटन है, ये 30 डिग्री है, ये 245 न्यूटन है, ये 60 डिग्री है, और आपको दोबारा ए और टी कैलकुलेट करना है। ये है क्वेश्चन, फिगर बुक में बना कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, बिल्कुल प्रोसीजर मेथड यही है जो भी आपने किया है, तो इसका मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, वर्किंग आपको खुद करनी है। क्लियर? चलिए ठीक है। सबसे पहला काम, लेबलिंग पहले कर लीजिए, यानी नाम वाम दे दीजिए, फिर पहला स्टेप शुरू करते हैं। इसको हमने कह दिया M1, तो ये हो जाएगा W1, इसको कह दिया M2, तो ये हो जाएगा W2। मैंने आपको क्या बताया कि अगर वेट दिया हुआ हो तो मास निकाल लिया करो, मास की जरूरत पड़ेगी, वेट को 9.8 से डिवाइड करोगे, मास आ जाएगा। इसको 9.8 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा M1, ये है 25 kg, ये है M2, ये आ जाएगा 50 kg। 9.8 से डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आया। स्टूडेंट, फिर मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी इंक्लाइन पर है तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होती है, वेट का y कंपोनेंट। ये देखिए, ये M1 है तो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होगी, W1y, ये M1 है, और अपवर्ड फोर्स कौन सी होगी, टेंशन। इसके लिए डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होगी, W2y, अपवर्ड फोर्स कौन सी होगी, टेंशन। राइट? पहला स्टेप, इन दोनों बॉडी के लिए डाउनवर्ड फोर्स निकालोगे ताकि हमें ये पता चले कौन सी वैल्यू ज्यादा है। जो वैल्यू ज्यादा होगी वो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा, जो कम होगी वो अपवर्ड मूव करेगा। यानी सबसे पहले हमें बॉडी की मोशंस की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। तो M1 के लिए, M1 के लिए देखिएगा, फॉर M1, फॉर M1 डाउनवर्ड फोर्स क्या है, W1y, तो ये हो जाएगा W1 sin थीटा। W1 कितना है, 245 sin थीटा 60, ये निकाल लीजिएगा, दिस न्यूटन। राइट? फिर निकालिएगा M2 के लिए, फॉर M2 W2y, ये हो जाएगा W2 sin थीटा। W2 कितना है, 490, 490
साइन थीटा कितना है 30, ये निकाल लीजिएगा डिस्टेंस। अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो डाउनवर्ड आएगा, जिसकी वैल्यू कम होगी वो अपवर्ड जाएगा। यानी ये सबसे पहले ये डिसाइड करना है आपको। हम अज्यूम करते हैं कि इसकी हम अज्यूम करते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है ये मूव करेगा डाउनवर्ड, ये मूव करेगा अपवर्ड। यानी ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि ये हमने सपोज किया कि ये ज्यादा ये कम, तो ये ज्यादा तो ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, दो इक्वेशन बनाइएगा। पहली इक्वेशन m1 के लिए, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा, नीचे वाली फोर्स कम। T ग्रेटर देन है W1y के कितना बाय F1। फिर ये हो जाएगा T माइनस W1y इज इक्वल टू F1 T W1y, इसकी जगह लिखिएगा M1a। फिर वैल्यू पुट कीजिएगा, W1y ये आया हुआ है, ये M1 ये पहली इक्वेशन। इसी तरह दूसरी इक्वेशन इसके लिए निकालिएगा, इक्वेशन फॉर M2। ये किधर मूव कर रहा है डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये वाली फोर्स ज्यादा ये वाली फोर्स कम, तो आप कहोगे W2y ग्रेटर देन T बाय F, M2 है तो ये हो जाएगा F2। इक्वेशन बनाइएगा, तो ये हो जाएगा W2y माइनस T इक्वल टू F2, W2y माइनस T M2a। W2y आया हुआ होगा, M2 ये है, पुट करके दूसरी इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन आ जाए तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे, a आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो a आएगा, और फिर a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, t मिल जाएगा। यानी इसका मेथड सेम ऐसा ही है। तो ये सिंपली ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कोई अहमियत नहीं है, पर प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे हैं। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, जब ये आप दोनों न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लें, बुक का आंसर भी आ जाए, बुक का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैच हो जाए, तो एक क्वेश्चन और आपका होमवर्क होगा, और वो है नंबर 19। ये आपका होमवर्क है। देखते हैं आप में से कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन देता है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं दो न्यूमेरिकल पे बेस कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह का है। एक फिगर गिवन दिया है हमने और आपसे ए और टी पूछा गया है, इसी न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट पर ये भी सॉल्व होगा। माइनर सा चेंज है, जिस तरह इन दोनों में माइनर सा चेंज है। तो देखते हैं आप में से कौन सा स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में कामयाब होता है। स्टूडेंट्स, फिलहाल ये चैप्टर नंबर 3 यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी अच्छी तैयारी कीजिए, पास पेपर को भी लास्ट सॉल्व कीजिए, असाइनमेंट जो आपको दिए गए हैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर ऑनलाइन लेक्चर्स तकरीबन एंड होता है, जो कि अगली क्लास इंशाल्लाह आपकी फिजिकल क्लास होगी। तो अगर इन न्यूमेरिकल्स में कोई कंफ्यूजन हुआ तो फिजिकल क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।